This is Sanjay Singh and welcome to online video channel. So दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. We all are ready to speak in English and we are struggling hard. So this is very important. So that's why I have decided to continue a video series which is really useful for beginner, one who really want to speak English. तो लगभग ये 50 से 60 दिनों की सीरीज होगी और ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी. टुडे इज द फर्स्ट लेसन. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें समझना है इंग्लिश क्या है और इंग्लिश में बोलने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है. तो बिल्कुल बेसिक लेवल से चालू करते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट अल्फाबेट. So you all are aware about alphabet, but important thing is here you have to know about vowel and consonant. There are 5 vowels. This is very important to know, like A, E, I, O and U. And apart from these 5, all 21 are consonant. ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कोई वर्ड्स होता है उसकी साउंड में इंपॉर्टेंट होता है कि वॉवल साउंड्स कैसे करते हैं. आर्टिकल लगाने में ए एन आर्टिकल, द आर्टिकल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ये तो रहा वॉवल कॉन्सोनेंट के बारे में. नाउ अब हमें जानना है कि व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश में बेसिकली क्या होता है. The problem is we don't know how to make sentences. So हमें 2 चीजों पे फोकस करना है. One thing is how to make sentences. पहली ये चीजें हो गई और दूसरा हो गया when to use this sentence. Okay, अगर आपको इन सारी ये 2 चीजों के बारे में मालूम चल गया, so you can start speaking, not the fluent way, but at least you can start. Like, तो पहले हम देखते हैं how to make sentences. This thing. तो अब सेंटेंस होता क्या है. व्हाट इज सेंटेंस. यू शुड हैव ओनली सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड्स. अगर आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और other words है, then you can format any kinds of English sentences, and that's very easy. Trust me, definitely you can do. Like, अब हमें सीखना है कि sentences क्या क्या होते हैं, subjects क्या क्या होते हैं. जैसे subjects में हो गए he, she, it, any name, he, she, it, any name, I, we, you, they, any plural. बेसिक इस तरह की जो चीजें होती हैं, these are called subject. I think आप ये चीजों को समझ गए होंगे. ये बेसिकली ज्यादातर यूज में होते हैं सब्जेक्ट. अब आते हैं वर्ब क्या होते हैं. द इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक सेंटेंसेस अबाउट वर्ब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपने वर्ब को सही मायने में अरेंज करना सीख लिया, देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. एंड सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस अगर आपको आती है, सो नोबडी कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश. आपको ये मालूम चल गया कि सब्जेक्ट
क्या होते हैं? he, she, it, any name, I, we, you, they, any plurals, any place name, any person's name, that is okay. Those all are subjects. अब हमें वर्ब के बारे में सीखना। वर्ब जो है ना अपने आप में एक बड़ी फील्ड होती है, वर्ब में बहुत बड़ी चीज है। अब इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा एक्सपेंड कर रहा हूं ताकि आपको, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब एवरी वर्ब, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हिच काइंड्स ऑफ वर्ब वी यूज जनरली। लाइक आपने सुना होगा बी वर्ब। बी वर्ब, जो बी वर्ब होता है इसमें हो जाएगा इज, एम, आर, was, were, be, been, being। बी वर्ब में ये सारे वर्ब आते हैं। हम इसके यूजेज और इसके डिस्क्रिप्शन, इस पे सेंटेंस बेस, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, वी विल डिस्कस लेटर एंड वी विल डिस्कस ऑन एवरी वर्ब, ताकि आपको हर एक वर्ब क्लियर हो जाए। और अगले वीडियो में अपन देखेंगे। अभी हमें सीखना है कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है बेसिक के लिए। ये बी वर्ब हो गया। द सेकेंड वन इज हैव वर्ब। हैव वर्ब में आपका हो जाएगा हैज, हैव एंड हैड। दिस इज ओके। एंड थर्ड वन इज एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब में बहुत सारे हो जाते हैं। कोई जब क्रिया होती है दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब, लाइक ईट, रीड, गो। तो ये सारे जितने भी कोई घटना होती है, कोई क्रिया होती है, तो वो सारे जो होते हैं आपके एक्शन वर्ब होते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्शन हो रही है। एक चौथा वर्ब होता है जिसको बोलते हैं मोडल। And trust me dear, this is very important and you have to focus a lot on this. अब मोडल्स में क्या कह रहे हैं? लाइक मोडल्स में हम सीख सकते हैं कैन, कुड हैव, उसी तरह से शैल, शुड have, may, might, will, would। इस तरह से ये सारे जो आते हैं these are called modals। ओके, हमने क्या सीखा? हमने सब्जेक्ट के बारे में मालूम किया। अभी हमने वर्ब के बारे में मालूम किया कि इस टाइप के जो होते हैं ये वर्ब्स हैं, डिफरेंट फॉर्म। बी फॉर्म में हमें ये मिलेगा, हैव फॉर्म में ये मिलेगा, एक्शन वर्ब में ये मिलेगा, और मोडल्स में, मोडल्स बहुत बड़ा है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब एवरी मोडल्स। जब हम एक एक यूजेस सीखेंगे, कैन, कुड हैव बीन, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल ओवर देयर। बट अभी हम एक समराइज कर रहे हैं कि हमें वर्ब्स में क्या सीखना है। ओके, नाउ कम टू हियर। अब अदर वर्ड्स में क्या हो गया आपका? अदर वर्ड्स में हो गया जैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसके बाद में कुछ प्रीपोजिशनल वर्ब हो गए। तो ये सारे जो चीज होते हैं ना, ये आपके अदर वर्ड्स में आते हैं। लाइक ये तो आपने अभी बेसिक चीजें सीख लिया। अब हम सेंटेंस में देखते हैं। ओके, एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं और हम इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे राम eats a
मैंगो। अब आप बताइए, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब क्या है कि कोई एक सेंस, सही अर्थ निकले, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। लाइक राम ईट्स अ मैंगो। वर्ड इज राम, राम इज सब्जेक्ट, क्योंकि ये वो है जो काम को अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जो काम करता हो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और इसमें घटना क्या हो रही है, एक्शन क्या हो रही है, इसमें एक्शन हो रही है खाना। ये हमारा हो गया वर्ब और ये हमारा हो गया अदर वर्ड्स। ये क्लियर हो गया। अब भी शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में हमने बोला था ए वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। अब ये देखिए, यहां मैंगो है, इसका फर्स्ट लेटर आ गया आपका कॉन्सोनेंट, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर ए। अगर लेकिन वही चीज ऐसे होता, सी ईट्स एन एप्पल। ओके, अब यहां पे सब्जेक्ट कौन सा हो गया, सी, ये हो गया अपना वर्ब और ये हो गया अदर वर्ड्स। इसका फर्स्ट लेटर हो गया आपका वॉवेल, जिसके कारण यहां पे ये एन आया। तो हम एक एक डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल एवरीथिंग। एंड हमारी वीडियो अब कंटिन्यू आएगी। और बेसिकली ये सारी जो वीडियोस हैं हम बनाएंगे वो बिगिनर्स के लिए है, नॉट फॉर फ्लुएंट स्पीकर वन हु हैज ऑलरेडी अचीव्ड द फ्लुएंसी इन इंग्लिश। सो दिस वीडियो इज नॉट टू यूजफुल फॉर देम, बट people like me, people one who try to speak but they have lack of confidence, so definitely I will suggest you some great idea, great things. Even I am not going to discuss about any kinds of grammar, I am not going to teach you the total part of speech and something like that, but I will tell you definitely how to speak, how to make sentences, and definitely after some time, after months, and you can start speaking in the right way. So dear my friend, that's all, and see you in next video. Bye bye.